वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि अल्फा के बारे में। तो ये फिल्म बेसिकली स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है या फिर कहें आखिरी फिल्म भी शायद हो सकती है। तो फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, फिल्म को देखते समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो नेटफ्लिक्स पर फिल्में आती है ना, कुछ तरीके की हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर बस उन प्रोजेक्ट्स को बना दिया जाता है पैसे छापने के लिए। हालांकि ये फिल्म तो पैसे भी शायद ना छाप पाए, बट हाँ, पैसे छापने के लिए एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए कुछ एल्गोरिदम स्पेसिफिक फिल्में रिलीज होती हैं। एक्शन भरपूर भरा जाता है, फास्ट पेस पे फिल्में चलती रहती हैं। वो ऐसी फिल्में होती हैं जिनको आप देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनके पास वक्त है, देखना है तो देख लो, जिनके पास नहीं है, नहीं देखना है तो छोड़ दो। कुछ भी फर्क जो है नहीं पड़ता है उन फिल्मों को देखा जाए चाहे ना देखा जाए। तो वैसी ही एक फिल्म है, हम कह सकते हैं अल्फा। अब हाँ, अल्फा को थिएटर में रिलीज किया गया है। तो अब थिएटर में रिलीज जब इस फिल्म को किया गया है तो इस फिल्म को देखने का क्या रीजन हो सकता है? क्या इस फिल्म के अंदर कोई इंडियन टच दिया गया है, कोई देसी एंगल ऐड किया गया है? बिल्कुल नहीं। मतलब पूरी तरीके से हॉलीवुड से जितना हो सके निचोड़ने की जो है कोशिश की गई है। सेकंड, क्या इस फिल्म के अंदर कोई ऐसा मोमेंट है जिसको थिएटर में एंजॉय किया जा सकता है? आपके अगर थिएटर में काफी लोग बैठे हैं, सीटियां तालियां बजेगी और उसे मजा आएगा देखकर, क्या ऐसा कोई मोमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस फिल्म को थिएटर में देखने का मेरे पास पर्सनली जो है कोई रीजन ही नहीं है। अब इस फिल्म के फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो फिल्म का फर्स्ट हाफ एक एक्शन फिल्म के तौर पर ठीक ठाक निकल जाता है। मतलब एटलीस्ट परेशानी नहीं होती है। बट एक बार फिल्म जैसे ही सेकंड हाफ में घुसती है, इंटरवल के बाद से मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म धीरे धीरे बुरी और बहुत ज्यादा बुरी होती जाती है। हर एक चीज के साथ, हर एक गाने के साथ, हर एक कैमियो के साथ, हर एक एक्शन के साथ, और इन सभी के ऊपर है इस फिल्म का प्री क्लाइमैक्स ट्विस्ट, जो कि मैं कह सकता हूं कि वाईआरएफ के इस यूनिवर्स को बचकाना और ज्यादा बचकाना बना देता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में अगर मैं कहूं तो अगर आपको सिर्फ एक्शन देखना है तो आप ठीक ठाक तरीके से जो है इंगेज होकर फर्स्ट हाफ को निकाल लोगे। बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर भी ऐसी काफी चीजें हैं जो सवालों के घेरे में आती हैं। बॉबी और आलिया के बीच का जो रिलेशन है उसको भी क्लियरली स्टैब्लिश यहां पर नहीं किया गया है। अच्छा बुरा जो भी है उसके अंदर उसको क्लैरिटी नहीं दी गई शुरुआत से ही। और यहां पर अगर कोई रिलेशन में क्लैरिटी ही नहीं है, मतलब पब्लिक के साथ चीजें कनेक्ट ही नहीं हुई है, तो आगे जाकर अगर उसके अंदर कैरेक्टर कोई शॉक फील करता है तो पब्लिक उससे क्यों ही कनेक्ट करेगी। सेकंड चीज, फिल्म के शुरुआत में ही कुछ ऐसे एक्शन सीक्वेंस है जहां पर कैरेक्टर थोड़ा सा थ्रिलिंग मोमेंट के अंदर जाता है, बट उससे पहले तक जो है हम किसी भी कैरेक्टर के साथ ठीक से कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। तो वो थ्रिलिंग मोमेंट्स का कोई फायदा ही नहीं है, हमें कुछ भी उन्हें देखकर जो है फील नहीं होता है। बट जैसा कि मैंने बार बार शुरुआत में भी कहा कि फिल्म का फर्स्ट हाफ जैसे तैसे करके निकल जाएगा, बट सेकंड हाफ ऐसा है फिल्म का कि आपको थिएटर छोड़ने पर मजबूर कर देगा। फिल्म में ऋतिक रोशन का कैमियो है जिसको शायद इसलिए रखा गया था कि उसे देखकर थिएटर में पब्लिक एंजॉय करेगी। बट मैं कहना चाहूंगा कि इस कैमियो को, मतलब शायद मैं वाईआरएफ के सबसे फनीएस्ट कैमियोज में से एक मैं कह सकता हूं, क्योंकि वाईआरएफ के अंदर अक्सर हमें फनी कैमियोज ही देखने को मिले हुए हैं, बट इसे मैं शायद सबसे फनीएस्ट और सबसे मतलब फोर्स फिटेड कैमियो हम इसे कह सकते हैं। मतलब ऋतिक रोशन का कैमियो क्यों है, मतलब अगर उस पर्टिकुलर सीन के अंदर ऋतिक रोशन नहीं होते तो क्या अलग हो जाता। ऋतिक रोशन के कैरेक्टर ने, कबीर ने क्या अलग कर दिया जो आलिया और शर्वरी नहीं कर सकते थे, वो समझ नहीं आता है। मतलब फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब साथ मिल गया, अदरवाइज क्या ही अलग हो जाता। वो तो छोड़िए, आपने ट्रेलर के अंदर देखा होगा कि ऋतिक रोशन एक गेटअप में बैठे हुए हैं, मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क के गेटअप में जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं, मतलब उस तरीके के कपड़े वगैरह पहने हुए हैं। तो शुरुआत में वो इस तरीके के मतलब डायलॉग्स वगैरह, मतलब मैं था वैसा वैसे कोई डायलॉग्स तो बोलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पर्सनली लगा कि शायद कैरेक्टर जो है किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होगा, मतलब उस तरीके से कुछ होगा। इतना वायलेंस अब जो है शायद वो पसंद नहीं करता होगा, तो उस तरीके का शायद एक सेटअप होगा। अब बिलीव नहीं करोगे कि जब वो एक्शन में उतरता है उसके बाद मतलब वो उस तरीके के पूरे कबीर के गेटअप में ही है। मतलब वही, मतलब उसने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, वही हेयर स्टाइल है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। मतलब वो चीज जब मतलब कबीर अपने कॉस्ट्यूम को निकालता है, व्हाइट कॉस्ट्यूम को निकालता है, तो वो शायद इसलिए रखा गया कि वहां पे सीटियां और तालियां बजे। लिटरली वहां पे मुझे हंसी आ रही थी। इसके अलावा कुछ टेक्निकल चीजों की बात करें तो कि मेकिंग वाइज फिल्म अच्छी बनी है, ठीक ठाक बनी है, एक्शन अच्छा है, मतलब एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी की गई है। हाँ, हॉलीवुड से निचोड़ा गया है वो अलग बात
बात है, बट स्टिल अच्छी हुई है। मतलब कह सकते हैं कि एटलीस्ट वो चीज़ें अपने लेवल पर अच्छी हैं। म्यूजिक की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म का म्यूजिक बहुत ही एवरेज है, बिलो एवरेज म्यूजिक है। बस एक म्यूजिक जो आपने ट्रेलर में सुना होगा, बम बम वाला, जो कि ऋतिक रोशन के एक्शन सीन के साथ आता है, वो एक म्यूजिक अच्छा है, बट वो इनका ओरिजिनल नहीं है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं ऑलरेडी ट्रेलर लेवल पर ही बोल चुका था और फिल्म देखकर भी बोलना चाहूंगा कि आलिया इस कैरेक्टर में फिट नहीं होती है। कुछ सीन्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, तो कुछ सीन्स में परफॉर्मेंस काफी खराब है। कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है उनके कैरेक्टर के अंदर, उनके परफॉर्मेंस के अंदर। सर्वरी का काम ठीक ठाक है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। बॉबी देओल और अनिल कपूर की परफॉर्मेंस अच्छी है, बट स्टिल बॉबी देओल की अगर हम बात करें तो उनका जो एक्सेंट, हरियाणी वाला एक्सेंट हमें सुनने को मिलता है, उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी जो है यहां पर फील नहीं होती है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म अल्फा बेहद ही एक एवरेज फिल्म है, जिसको स्ट्रिक्टली जिनको एक्शन देखना पसंद है और उनको वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स बहुत ज्यादा पसंद है, वो शायद इस फिल्म को थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बट वो भी बहुत ही मतलब मुश्किल होगा मेरे लिए कॉन्फिडेंस के साथ कहना, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस फिल्म का सेकंड हाफ बेहद ही खराब है। इस फिल्म के अंदर जो क्लाइमैक्स में, प्री क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट ऐड किया गया है, उसे देखकर समझ नहीं आता है कि ये लोगों ने सही में ये ट्विस्ट रखा था या फिर मतलब धुरंधर के रिलीज होने के बाद जो आलोचनाएं हुई हैं उसको ध्यान में रख के वो ट्विस्ट ऐड किया गया है, किस लिए किया गया है, मतलब वो समझ नहीं आता है। क्योंकि वो ट्विस्ट मतलब ओवरऑल फिल्म की जो स्टोरी है वहां पर फिट नहीं होता है, बहुत ही फोर्स फिटेड सा वो एक ट्विस्ट जो है कहीं ना कहीं फील होता है। तो अगर आपने देख ली है फिल्म, आपको पर्सनली कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।